भगत कहला लेना या वेश बना लेना बहुत सरल है, पर भक्ति युक्त हृदय कर लेना बहुत कठिन है। क्योंकि अनेक जन्मों से ये मायाकृत आकर्षण, भोग विलासिता के प्रति सुख बुद्धि ये पिंड नहीं छोड़ती। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी ये चिंगारियां दबी रहती हैं। अनुकूल जहां अवसर विषय का आया तो ये चिंगारी ही ज्वाला बन जाती है। कोई भी हो, जब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान, और अपने को बचाओ और सामने वाले को भी बचाओ। सामने वाला तुम्हें बचा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपने को बचाओ, ध्यान दीजिए, और सामने वाले को बचाओ। बिल्कुल ऐसी आशा मत रखो कि सामने वाला तुम्हें सतमार्ग में टिके रहने देगा। हो सकता है वो भगवान की माया से प्रेरित होकर तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए आया है। इसलिए बहुत सावधान, सतर्क। सत्संग का तात्पर्य है असत्संग के त्याग का बल और सत का बोध। यदि रोज सत्संग सुनते हैं और असत विषयों के प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हुआ तो सत्संग क्या फिर बकवास है, केवल वार्ता मात्र है। वार्ता का फल है रमयन्ति च तुष्यन्ति च, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, उसी में हमें आनंद का अनुभव करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी में डूबना है। और केवल सुन के ही डूबना नहीं है, हमें वो लीला भी देखनी है। केवल देखना ही नहीं है, हमें लीला में सम्मिलित होना है। ये उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य विहीन जीवन है, लक्ष्य नहीं बना श्यामा श्याम की प्राप्ति, तो बहुत काल तक वेश धारण करने पर भी आप साधुता के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। वेश तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा उद्देश्य दृढ़ हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये भगवत मार्ग देख सुन करके सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ये ऐसा मार्ग नहीं है। ये विवेक विचार पूर्वक कदम बढ़ाया जाता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो गलती हमसे हो जाए, हमें रुकना नहीं, टूटना नहीं, झुकना नहीं। बहुत बहुत मृत्यु ही तो होगी, इसके आगे कोई दंड है ही नहीं। मृत्यु तो बहुत बार देख चुके हैं, अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, आगे बढ़ना है। अगर हम कहीं फिसल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत फिसलन का मार्ग है। बहादुर बनो, तत्काल उठो, आगे बढ़ो। अर्थात अपनी फिसलन के विषय में चिंतन करके अपने को निरुत्साहित मत करो। बहुत जन्मों के बाद दांव लगा है भगवत प्राप्ति का। माया भी दांव फेंकेगी आपको फिसलाने का, आपको गिराने का। नहीं गिरना। गिर जाते हो तो उठो, रुकने का समय नहीं है। प्रभु अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल आपसे मिलने के लिए आपको चयन कर लिया है। विचार करो तो रोना आ जाएगा कि उनकी कितनी कृपा है। पर अपने विचार शून्य, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले, अपने स्वामी की बात ना मानने वाले, फिर भी हमारे पास है एक मार्ग। हमें कैसे भी परिस्थिति में अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना। कहीं भी गिर जाएं, आश्रय नहीं छोड़ना। ये जो विषाद होता है, दुख होता है,
पश्चाताप होता है, निरुत्साह भाव आता है, ये आपकी कमी है। पहली बात, जो आज्ञा में रहेगा विश्व में किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि उसे गिरा सके। लिख लो, दिमाग में लिख लो। यदि आप गुरु आज्ञा पर रहोगे, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं, दैवी शक्ति की भी, कि आपको परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। आप वहीं गिरोगे जहां आज्ञा का उल्लंघन होगा। फिर भी सुधार करो। 100 बार गिर जाओ तो भी रुकने की मन में वृत्ति नहीं आनी चाहिए। गिर गया, चूक हो गई, भगवान से क्षमा मांगकर फिर आगे बढ़ो। प्रभु, ये जन्म तो अब ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो गिर गए तो अब पड़े रहेंगे। नहीं, ये जन्म तो आपके लिए, नाथ आप संभालो, वो संभाल लेंगे। यदि जीवन में भी भजन नहीं किया, अंतिम समय तुम्हें भगवान का किसी भी तरह से स्मरण आ जाए तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में किसी भी तरह से मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवत प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल संदेह ना करना। स्वयं भगवान कह रहे हैं, नास्त्यत्र संशयः, संशय की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी तरह से भगवत स्मरण हो जाए, किसी कोई बहाने से हम प्रभु का नाम पुकार लें, या कोई आकर कृपा करके अंतिम समय हमें नाम सुना दे, प्रभु का चित्रपट दिखा दे, प्रभु की चर्चा करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, तो उस मरणासन व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत प्रेमी महात्मा किसी का शव जाते हुए देख ले, चिता की धुएं को देख ले, चिता की राख को छू ले, उस जीव का कल्याण हो जाता है। सोचो, जिन भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले महापुरुषों का ऐसा प्रभाव है, क्या आप भगवत आश्रित नहीं हो सकते? आप भी तो भगवान के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं। क्यों अपने जीवन को दुख में डाल रहे हो? बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग जानबूझ करके गड्ढे में गिरते हैं, जानबूझकर पतन के मार्ग को अपना लेते हैं। यही है भगवान की विश्व विमोहिनी माया। ये माया आप पर प्रभाव न डाल सके, इसीलिए कहा जाता है निरंतर रटो राधा राधा। पर सुने कौन? सब अपने मन की सुनते हैं। गुरु हजारों बनाते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं सुनता। बड़े बड़े संत व्याकुल होकर के, हर प्रयास करके, निराश होकर के, अपमानित होकर संसार से गए। जगत मंगल की सामर्थ्य रखने वाले महात्माओं को यहां अपमानित किया गया, मारा गया, निंदा की गई। अपमान, निंदा, पीड़ा, प्रहार सब सहकर वो जगत के मंगल के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। हम लोग ऐसे मूढ़ आत्मा हैं कि उनकी बात ना मानकर नरकगामी क्रियाएं, नरकगामी चेष्टाएं नहीं छोड़ पाते। महात्माओं को अगर दुख होता है तो केवल इसी बात का दुख होता है, इतना दिव्य जीवन बन सकता है आपका कि आप पूरे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। आप ऐसे भगवान नाम से, भगवत चरणारविंद से विमुख होकर मलमूत्रों के द्वारों में भटक रहे हैं, इसी बात का दुख होता है। अरे ये तेरा विषय नहीं है प्यारे, तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है,
जो महासुख राशि है, स्वरूप की तरफ लौट। इस जगत के विषय भोगों में ना किसी को सुख मिला है, ना मिलेगा। मान जा मेरी बात। ये जितने भी शास्त्र हैं, ये सब आपको सुख देने के लिए है। इनकी जितनी भी आज्ञा है, ये आपको दुख से निकालने के लिए है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से लिखे। आप देख लो, जहां आप शास्त्र आज्ञा का, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हो, वहीं पिट जाते हो, वहीं तुम्हें मुंह खाना पड़ता है, वहीं तुम गिर जाते हो। नहीं, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। विश्वास कीजिए, जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, भगवद विस्मरण करते हैं, भगवद विमुख आचरणों की प्रधानता चित्त में रख लेते हैं, उसी समय हमारा पतन हो जाता है। क्रिया तो बाद में होती है, चिंतन पहले होता है। चिंतन होते ही तुम्हारा पतन हो गया, अब तो उसकी क्रिया होगी बाद में। फिर भी भगवान हमें अवसर देते हैं, जितना समय बचा है उसे प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में लगा दीजिए। भजन करना बड़ा कठिन है, बातें बनाना सरल है। तो भजन हमारा स्वाभाविक होने लगे, और कैसी भी परिस्थिति हो पर हमारा